माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास क्रिसमस से संबंधित कुछ और डाउट्स आए हुए हैं, विशेषकर सांता क्लॉस, क्रेब, क्रिसमस ट्री, ये सब क्यों हम लोग उपयोग करते हैं? जीसस के बर्थ के साथ उसका क्या संबंध है? इस प्रकार कई सवाल आए हैं और साथ ही साथ कुछ और बातों को भी आज के इस क्लास में बता कर देना चाहूँगा। आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज आना शुरू हो गया है, अभी कई सालों से आ रहा है। क्रिसमस के समय पर कुछ ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, XMAS नहीं लिखना, पूरा क्रिस्तमस लिखना चाहिए। एक्स का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हम ईसा मसीह का नाम, क्रिस्त का नाम लेकर के ही विश करना है, क्रिस्तमस पूरा लिखना है। इस प्रकार बोल करके अनेकों संदेश आप लोग भी पढ़ रहा होगा। मुझे भी ऐसा कई संदेश पढ़ने के लिए मिला। वो हर साल क्रिसमस के समय पर आते हैं और उसी प्रकार सीजन्स ग्रीटिंग नहीं डालना, क्रिसमस ग्रीटिंग डालना है, हैप्पी क्रिसमस, मरी क्रिसमस, इस प्रकार पूरा लेकर के जो सीजन्स ग्रीटिंग ऐसा कर करके नहीं लिखना। ये सब क्योंकि ऐसा लिखेगा तो अन्य त्योहार के लिए भी हो जाएगा। ये सब बोल करके लोगों को भ्रम में डालने वाला कुछ मैसेज भी आते हैं। तो लोग सांता क्लॉस के कारण, कृब के कारण या इस प्रकार का जो मैसेज XMAS, ये सब पढ़ करके कन्फ्यूजन में हैं। कुछ लोग मुझसे सवाल भी किया है इसका क्या उद्देश्य है। तो आज के क्लास में मैं धीरे धीरे एक एक कर करके बता कर देना चाहूँगा। सबसे पहले XMAS में ही जाने दो, क्योंकि क्रिसमस का ये सीजन है, समय है। XMAS लिखना गलत है या सही है? मेरे विचार में लोगों का अज्ञानता इस विषय में या बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, ये दोनों हो सकता है। एक अज्ञानता भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा ज्ञान बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम होता है। किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, अपने बुद्धि पर निर्भर भी रहता है। तो ये जो XMAS लिखने का पीछे का कारण मैं बताना चाहूंगा। हमें मालूम है नया विधान ग्रीक भाषा में लिखा है। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा। ग्रीक भाषा में क्रिस्त को क्रिस्तोस लिखते हैं, क्रिस्तोस लिखते हैं। अभी ग्रीक भाषा में जब क्रिस्तोस लिखते हैं, उस समय पर यदि हम लोग उस स्पेलिंग को देखेंगे, सबसे पहले एक्स है, इसके बाद एक पी है, इसके बाद ऐसा ऐसा अक्षर लिखा हुआ मिलेगा जो ग्रीक भाषा में। तो क्राइस्ट का ये जो पहला अक्षर एक्स, उसको लेकर के MS जोड़ करके क्रिस्तमस लिखना प्रारंभिक कलीसिया से, आदिम कलीसिया से ये लिखते ही आया है। उसका कई प्रमाण है। मैंने इसका जब सर्चिंग किया,
मुझे देखा आदिम कलीसिया में ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज मुझे मिला। दूसरी बात है, हम लोग भी कई लोगों का पूरा नाम बोलने के जगह पर केवल उनका इनिशियल बोल करके भी बुलाता है। केवल 2 अक्षर जो इनिशियल बोल करके अनेकों लोग फेमस भी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते। ये हम लोगों का बीच का भी एक कल्चर है, एक संस्कार है। लेकिन ग्रीक में, लैटिनी में आज भी ये चलता है करके कहते हैं। ये जो नाम का आद्य अक्षर को लेकर, इनिशियल लेकर के किसी का नाम बुलाना, और इस प्रकार लिखावट में भी इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो ईसा मसीह का जो पर्व, क्रिसमस का पर्व मनाने के लिए जो क्राइस्ट का एक्स को लेते हैं, इसके बाद आगे MAS लिखना गलत नहीं है, क्रिस्त मसीह है। ये हमें स्वीकार करना है। जो भी व्यक्ति इसको गलत बता रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक्स माने मिस्टर सो नहीं है, क्राइस्ट है। हम लोग ने क्रिस्त मसीह XMAS लिखा, क्राइस्ट का नाम ही लिखा है, किसी और का नाम नहीं है। दूसरी बात है, मुझे ऐसा कई चर्च का चिन्ह आदिम कलीसिया से है, और एक फेमस चिन्ह है एक्स लिख करके उसके बीच में एक P अक्षर। मैं जब ऐसा पढ़ाई किया तब मुझे मालूम पड़ा। इससे पूर्व में मैंने अनेकों जगह पर इस चिन्ह को जरूर देखा, लेकिन इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अब मुझे भी ये मालूम पड़ गया है, वो जो एक्स और जो P लिखा है, ग्रीक भाषा में ईसा मसीह का क्रिस्तोस नाम का पहला 2 अक्षर का वो चिन्ह है। हमें मालूम है आदिम कलीसिया में जो सतावट जब चल रहा था, लोगों के ऊपर इतना अत्याचार, ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहे थे, विशेषकर जो रोमन साम्राज्य में सम्राटों के द्वारा। उस समय पर अनेकों चिन्हों के द्वारा क्रिश्चियन लोग, ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोग अपने को प्रकट करता था। जहां प्रार्थना के लिए सम्मिलित होते थे, वहां पर इस प्रकार का चिन्ह जो केवल क्रिश्चियन लोगों को मालूम है, ऐसे ऐसे चिन्ह के द्वारा, ऐसे ऐसे इनिशियल के द्वारा अपने को पहचान के रूप में दिखाता था। उनमें से एक है ये एक्स और P जो उसके बीच में लेकर के वो जो निशान है, वो क्राइस्ट का एक शॉर्ट फॉर्म में है। वो कलीसिया में आज भी जो चिन्ह, कलीसिया में जो ग्लासेस वगैरह में जो बनाते हैं, कई जगहों पर चिन्ह बनाता है, इस प्रकार का चिन्ह बनाता है एक्स और P वाला। और इस एम्बलम, इसको कहते हैं खीरो कहते हैं। जो एक्स जो ग्रीक भाषा में जो एक्स है उसका उच्चारण है खी, CHI लिख करना। इसके बाद सेकंड जो P है उसको रो कहते हैं, RHO रो हम लोग लिखेंगे, वो जो P है इसलिए दोनों मिलकर के खीरो कहते हैं उस एम्बलम का नाम। वो एम्बलम बहुत फेमस है। उसी प्रकार हमें मालूम है ईश्वर, गॉड, यदि ग्रीक भाषा में लिखना है, सबसे पहले अक्षर जो लिखता है थीटा, जो मैथ्स में हम लोग सीखते हैं ना, थीटा, जो 0 डाल करके एक कट करना, वहां से शुरू होता है। इसलिए गॉड को इनिशियल रूप में दिखाने के लिए, एक लेटर में ऐसा दिखाने के लिए केवल थीटा लिख कर सिंबल बनाता है। उसका मतलब है ईश्वर का वो एक इनिशियल है, रीति है। तो 5th सेंचुरी से मैंने पढ़ा है ये जो खीरो एम्बलम, एक्स और P वाला जो एम्बलम है, कलीसिया में बहुत फेमस हो चुका था। अधिकतर चर्चों में खीरो का जो चिन्ह है लगाना 5th सेंचुरी से शुरू है। तो अभी आकर के 2000 में
2000 से मेरे हाल में कुछ वर्ष से ये जब से ये व्हाट्सएप फेसबुक सब शुरू हुआ तब ये सब फैलाना शुरू किया, एक से नहीं लिखना, आप ये नहीं लिखना, ऐसे ऐसा कर करके पूरा क्राइस्ट लिखो, अन्यथा ये गलत है, प्रभु का अपमान है, प्रभु को आदर सम्मान नहीं है, किसी और को है, इस प्रकार बोल करके जो फैला रहा है ये सब गलत है। इसका शुरुआत ही आदिम कलीसिया से है, एक्स का माने क्राइस्ट ही है। ये मेरे विचार में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, घरों में क्यों स्टार्स तारा लटकाते हैं, नक्षत्रों को क्यों लटकाते हैं, क्यों जलाते हैं? हमें मालूम है बाइबल के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन पहले कर चुका है ईसा मसीह के जन्म के विषय में। उस समय पर मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 2 से हम लोगों ने मनन चिंतन किया था कि ज्ञानी लोग ईसा मसीह से मिलने के लिए आए, ज्योतिषी लोग, उन लोगों ने तारा देख करके उनको पता चला एक राजा का जन्म हुआ है। यहूदियों के राजा के विषय में पुराना विधान में जो लिखा हुआ है वो मुक्तिदाता का जन्म का चिन्ह है। ये देख करके उन्हें देखने के लिए वे लोग निकल पड़े। इसके बाद जिस घर के बेथलेहम में जिस घर के ऊपर वो नक्षत्र वो तारा आकर के ठहरा, उस घर में जब वे प्रवेश किया, वहां पर माता मरियम के साथ प्रभु ईसा मसीह का वे दर्शन किया। तो ये तारा ईसा मसीह जिस घर में था उस घर के ऊपर आकर के ठहरा है। आज हम लोग उसी को, उस घटना को याद करते हुए हमारे घर के ऊपर ये स्टार्स को लटकाते हुए यही कहते हैं कि इस घर में हमारे बीच में प्रभु ईसा मसीह है। जिस प्रकार तारा देख करके ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोग पूर्वी देश से आया, बेथलेहम में आकर के उनका दर्शन किया, आओ हमारे घर में आकर प्रभु का उस प्रेम का अनुभव करो बोल करके स्वागत करने के लिए, इस घर में प्रभु ईसा मसीह है इसको बताने के लिए हम लोग इस तारा को या स्टार्स को लटकाते हैं। इसके द्वारा जरूर प्रभु का एक आदर सम्मान भी हम लोग करते हैं। तारा लटकाने का मुख्य उद्देश्य ये है, इस घर में प्रभु का जन्म हुआ है, प्रभु यहां है, ये बताने के लिए अन्य लोगों को हमें बताना है यहां पर मसीह है, आओ उनका दर्शन करो। उसके लायक हमें बन करके हमें इस तारा को डालना चाहिए। कब से कब तक? जब क्रिसमस आया तब नहीं, हमें आगमन काल के शुरुआत से लेकर जो ज्योतिषियों का आगमन का जो त्योहार है जिसको हम लोग प्रभु प्रकाश कहते हैं, तब तक इसको डाला जाता है। आगमन काल शुरू हुआ तब से लेकर के प्रभु प्रकाश का पर्व तक डालना है। क्रिसमस में डालने वाला नहीं, बल्कि आगमन काल के प्रारंभ से डाला जाता है। हमें मालूम है हम लोग क्रिसमस मना रहा है, ईसा मसीह के 2000 साल पहले का उस जन्म के विषय में मनन चिंतन जरूर कर रहा है, लेकिन ईसा मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए, उनकी दूसरी आगमन में उनका स्वागत करते हुए उसकी तैयारी, इसलिए हम लोग 25 दिन का उपवास प्रार्थना करता है, तैयारी करता है। 25 दिन उपवास प्रार्थना का समय है, तैयारी का समय है, पाप स्वीकार का समय है। मैंने महिमा गीत क्यों नहीं गा रहा इसमें ये सब बता कर रख दिया था। इसके पीछे का कारण है हम तैयारी कर रहा है, पाप में जीवन को त्याग कर उस मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए तैयारी करना है। तो हम इस स्टार्स को लटकाते हुए जिस प्रकार
मसीह की जन्म की घोषणा कर रहा है, साथ ही साथ हम अपने को उस काबिल बना रहा है, उसके लायक बना रहा है। प्रभु का दोबारा आगमन अभी है उसका स्वागत करने के लिए। स्टार्स के बाद सांता क्लॉज में जाते हैं। आज मैं ये क्लास डालने का उद्देश्य दिसंबर 6 तारीख को एक महान संत का पर्व है, वह है संत निकोलस। संत निकोलस एक महान संत है। वे संत बनने के पीछे का यदि आप पढ़ेंगे संत निकोलस के विषय में, इटली में जन्म लिया हुआ संत निकोलस बारी नाम का जगह में है, और वो एक बिशप बना एशिया माइनर में, या बिशप बना आज का टर्की देश है ना, वहां पर मेरा नाम का जो डायसिस है उसका बिशप था। और इनके विषय में कहा जाता है इतना विनम्र व्यक्ति था और गरीबों का मसीहा था, गरीबों को इतना मदद करने वाला। ये भी कहा जाता है वे बहुत बड़ा धनी घर का है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जितना भी धन संपत्ति था वो सब कुछ गरीबों में बांटा, और उनके जीवन काल में पूरा वो दिखाता भी नहीं है। अपना बिशप का पुरोहित का वस्त्र को भी हटा करके वो साधारण लोग जैसे वस्त्र धारण कर गरीबों के बीच में जाना, उनका मदद करना, और रात्रि के अंधेरा में लोगों को उनके घर में पैसा डालना, इस प्रकार का कार्य करते हुए चिपके कार्य करने वाला। वो अपना कार्य को अन्य लोगों को दिखाना भी नहीं चाहते, और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार बहुत पुण्य कार्य करने वाला व्यक्ति था। एक कहानी और है 3 बहनों के विषय में। उनका विवाह नहीं हो रहा था, इस कारण कहा जाता है हो सकता है वेश्यावृत्ति में ये परिवार, ये तीनों बहनें निकलना था, क्योंकि उनके पास कुछ पैसा नहीं विवाह के लिए, और दरिद्र परिवार था, उनके पिता के पास इतना कमाई नहीं था। ये जान करके इस बिशप ने रात्रि के समय पर इनके घर में पैसा, सोने का सिक्का डाल करके दिया। पहले डाला जितना बड़ी वाली बेटी के शादी के लिए, इसके बाद दूसरे बेटी के लिए, इसके बाद तीसरे बेटी के लिए। कहा जाता है तीसरी बार वो पिता ने मालूम है, इसके बाद वो जो डालने वाला रात्रि चिपके डालने वाला व्यक्ति फिर आएगा, इसलिए अनेकों रात्रि तक वो जागता हुआ देखता रहे कौन है। ये जो तीसरे बेटी के लिए संत निकोलस ने जब पैसा डाला, वो पिता ने देख लिया, पकड़ लिया, लेकिन बिशप ने बोला किसी को नहीं बोलना, ये बोल करके मना भी किया करते हैं। तो इस प्रकार चुपके से दूसरों की सेवा करने का एक स्वभाव संत निकोलस दुनिया को दिखाया, और गरीब बच्चों को, सारे बच्चों को वो प्यार करते थे। उनको सत्य के मार्ग पर ले चलने के लिए वो कोशिश करता था, और इनके द्वारा आगे भी अनेकों चमत्कारों के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। जो मरे हुए लोगों का जिंदा करना, और आंधी तूफान में जो बोट, जो शिप डूब रहा था उसको बचाना, ऐसे अनेकों मिरेकल संत निकोलस के नाम से हुआ है। संत निकोलस का मृत्यु 6 दिसंबर को हुआ करके मानते हैं, इसलिए 6 दिसंबर को उनका पर्व के रूप में मनाते हैं। और जिस प्रकार पर्व के पहले वाला दिन अर्थात 5 दिसंबर रात्रि को आज भी अनेकों ऐसा देश है जहां पर संत निकोलस का ये पर्व मनाते हुए, जैसे संत निकोलस चुपके से जो कार्य करता था, आज भी विशेषकर ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, ऐसे ऐसे कई कंट्रीज में आज भी प्रथा चलता है। कहते हैं
गिफ्ट देने का, चुपके से गिफ्ट देने का। विशेषकर अपने घर के बच्चे सुबह जब 6 दिसंबर को सुबह उठेंगे, उनके बिस्तर के पास कुछ न कुछ माता पिता गिफ्ट छिपा कर रखेगा, बोलेगा ये सेंट निकोलस ने। और सेंट निकोलस ने जो चुपके से जो पैसा घरों में जो डालता था, इस को मानते हुए कई लोग सॉक्स को, क्योंकि वो सॉक्स में बांध करके फेंका था करके कहते हैं, तो सॉक्स को अपने 5 दिसंबर की रात्रि में सॉक्स को अपने घर के दरवाजे के बाहर का जो है लटकाता है, उसके अंदर कुछ गिफ्ट रखेंगे। तो कोई लोग, माता पिता लोग बच्चों के लिए उसके अंदर गिफ्ट रखते थे, और ये एक फेथ लोगों में बन गया था। इस प्रकार संत निकोलस के विषय में हम लोगों को अनेकों कहानियां मिलेगा। दिसंबर 6 तारीख को, आज के दिन में उनका पर्व मनाया जाता है। इस संत निकोलस का इस काम को, इस प्रेम के कार्यों को क्रिसमस के साथ धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। कई कंट्रीज में वो क्रिसमस के साथ जोड़ करके अनेकों लोग उसको मनाना शुरू किया, और क्रिसमस गिफ्ट के रूप में, जैसे 24 रात्रि के दिन में बच्चों को गिफ्ट पहुंचाना, गिफ्ट देना शुरू किया। क्रिसमस ट्री में कुछ गिफ्ट लटका करके बच्चों को देना, ऐसा क्रिसमस के साथ धीरे धीरे संत निकोलस का ये पर्व को जोड़ना शुरू किया, उनके उन कार्यों को जोड़ना शुरू किया। मैंने पढ़ा 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में अमेरिका में क्या किया, जो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल जो बड़े बड़े मॉल्स है, वहां पर आने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ क्लोन्स, जो जोकर लोग, उनको लाल कपड़ा पहना करके, टोपी पहना करके, उनको जो बच्चे वगैरह जो परचेसिंग के लिए माता पिता के साथ आ रहे हैं उनको खिलाना, उनके साथ खेलना, उन्हें टॉफी देना, ऐसा कर करके शॉपिंग मॉलों में ऐसे लोगों को खड़ा किया। उसकी ओर बहुत लोगों का आकर्षण हुआ, उनको देखने के लिए लोग आने लगे, और साथ ही साथ उन मॉल में अच्छा सेल्स होने लगे। उसको देख करके अनेकों शॉपिंग मॉल में जो अपना बिक्री बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य करना शुरू किया है। अनेकों शॉपिंग मॉल में इस प्रकार का क्लोन मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो क्लोन का जो ड्रेस है उसी प्रकार पहन करके, है ना, जोकर, सीधी सी बात है। ये प्रथा धीरे धीरे, उनका नाम सेंट निकोलस से, ये जो जोकर है उसका नाम सांता क्लॉस डालना शुरू किया। सेंट निकोलस, उससे सांता क्लॉस नाम जरूर आया है। लेकिन आजकल जो क्लोन को हम देख रहा है, जो लाल वस्त्र, जो लाल टोपी पहन करके जो बूढ़ा आदमी जो नाच रहा है, वो सेंट निकोलस बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक जोकर है। और सेंट निकोलस ने जो कार्य किया, जरूर इस प्रकार का कार्य इनके द्वारा करते हुए ये ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है। केवल वो एक मनोरंजन का साधन है। ये क्रिसमस के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। उस प्रकार का वस्त्र धारण करना हो या बच्चों को उसी प्रकार बनाकर के घुमाना हो, ये सब आप लोग फ्री है, लेकिन उसके साथ, क्रिसमस के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। मेरे विचार में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने और एक इंसिडेंट को पढ़ा 1890 में, उन 90 का वर्षों में साल्वेशन आर्मी, हमें मालूम है साल्वेशन आर्मी बहुत दूसरे लोगों का, गरीबों का सेवा का कार्य बहुत करते हैं, तो उनको पैसे की जरूरत है। उन्होंने क्या किया, अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार युवकों को पकड़ा,
इस प्रकार का क्लोन का कपड़ा पहना करके स्ट्रीट में और जो शॉपिंग मॉल आदि में उनको भेज करके साल्वेशन आर्मी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार बहुत धन इकट्ठा किया और क्रिसमस टाइम में गरीबों को फ्री में मुफ्त में खाना देना, वस्त्र देना, जो ठंड का कपड़ा देना, इस प्रकार का पुण्य कार्य साल्वेशन आर्मी इसके द्वारा करना शुरू किया था। तो ये सब धीरे धीरे सांता क्लॉस नाम संत निकोलस से जोड़ना शुरू किया। संत निकोलस ने जरूर ऐसा कुछ कार्य विशेषकर क्रिसमस के समय पर सब करता था, लेकिन आज जो दिखा रहा है, जो क्लॉन, जो जोकर है, वो संत निकोलस नहीं है। उसको क्रिसमस के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, वो केवल एक जोकर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रिब क्यों बनाते हैं? गौशाला अनेकों जगह, अगर विदेश में देखा हो तो बड़े बड़े क्रिब्स बनते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हमारे देश में भी अनेकों पारिशों में क्रिब्स कॉम्पिटिशन रखते हैं, घरों में क्रिब्स बनाते हैं। ये सब कैसे हैं, कब से बनाना शुरू किया? हमें मालूम है ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक गौशाले में हुआ था। उसका एक चित्र प्रदर्शित कर रहा है। सीधी सी बात है। वो कब से शुरू किया है? इसका शुरुआत है संत फ्रांसिस असीसी के द्वारा। संत फ्रांसिस असीसी को दूसरा ईसा मसीह कहते हैं। इस प्रकार विनम्र ईश्वर भक्ति, ईसा मसीह में इतना भक्ति, धन दौलत सब कुछ गरीबों को दे करके गरीब बन करके रहने वाला, इवन कोड़ियों को भी गले लगाने वाला महान संत, वो संत फ्रांसिस असीसी ने 1223 में, सन 1223 1223 में सबसे पहले ईसा मसीह का जन्म का इस प्रकार का एक मॉडल बनाया करते हैं। उसके अंदर जानवरों को वो भी लाइव बनाया कर करके कहते हैं। सबसे पहले मूर्तियों को रख करके नहीं, असली में जानवरों को ये सब रख करके एक गौशाला तैयार किया और उसके सामने नाटक करते हैं, दे लोगों को ये सिखाने के लिए ईसा मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, कितना विनम्र रीति से गरीब बनकर के वो जन्म लिया, ये सब दिखाने के लिए। और उन समय पर क्रिसमस काल में वो जगह जगह जाकर के नाटक के द्वारा मसीह के जन्म की घोषणा करने के विषय में भी मैंने सुना है। विशेषकर जो करोल, आगे बताऊंगा, संत फ्रांसिस असीसी ने इस प्रकार नाटक के द्वारा, गीतों के द्वारा लोगों को सिखाने के लिए जगह जगह जाते थे और एक क्रिब्स बनाना, और उसके अंदर विशेष रूप से मसीह के जन्म का वो चित्रीकरण है। ईसा मसीह के एक बालक यीशु का एक छोटा सा मूर्ति रखते हैं। इसके बाद माता मरियम, संत जोसेफ, गडरिया लोग, ज्योतिषी लोग, ये सब रख करके एक व्यू बनाता है, जैसे 2000 साल पहले बेथलेहम के गौशाले में जो जो घटना हुआ था उसको याद दिलाने के लिए। जिस प्रकार इजराइली लोग मिस्र देश की गुलामी में कनान देश में प्रवेश करने के लिए जब यर्दन नदी को पार कर रहे थे, ईसा मसीह ने कहा इस घटना को याद करने के लिए यर्दन के बीच में जहां पुरोहित खड़े, वहां से 12 पत्थर उठाओ, एक स्मारक बनाना, ताकि आने वाले पीढ़ी को यह स्मरण आए कैसे कैसे क्या क्या घटना हुआ है, इनका स्मरण रखने का कार्य करने के लिए और इस प्रकार का यादगारी बनाए रखने के लिए प्रभु ने स्वयं आग्रह किया है। तो उसी प्रकार हम लोग गौशाला बना करके बेथलेहम में 2000 साल पहले जो घटना हुआ उसका हम लोग रूप बनाते हैं क्रिब का। इसके बाद अगला है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है क्रिसमस में? इसका शुरुआत कहा जाता है जर्मनी में 16वीं सदी में शुरू हुआ है। किसके द्वारा है? किसी और के द्वारा नहीं, मार्टिन लूथर के द्वारा ही हुआ है। मार्टिन लूथर एक बार क्रिसमस के समय पर कहीं प्रवचन दे करके रात्रि के समय पर अपने घर की ओर चल करके आ रहा था।
दोनों सड़क के किनारे दोनों और बड़े बड़े लंबे लंबे जैसे पाइन वृक्ष इस प्रकार का वृक्ष था, और आकाश में तारा और चंद्रमा ये जो प्रकाश में वो आ रहा था। उस समय पर मार्टिन लूथर को ये बहुत अच्छा लगा। मार्टिन लूथर इन वृक्षों के बीच से तारों को देखना, ये सब सोच सोच करके और क्रिसमस का संदेश, क्रिसमस के एटमॉस्फेयर में रह करके वो मनन चिंतन करते हुए अपने घर में आया, और घर में भी इसके विषय में वर्णन किया। इन वृक्षों के बीच में तारा कितना सुंदर दिखता है, मुझे ऐसा लगा मैं बेथलेहम की यात्रा कर रहा हूं। तो इसके बाद वो जो देखा वो नजारा है, उनको जो अच्छा लगा, उन्होंने अपने घर के अंदर कहते हैं इसी प्रकार छोटे छोटे वृक्षों को रखा। इसके बाद उसको डेकोरेट किया, जो लड़ियां सब डाल करके, बल्ब सब जला करके वो घर में उसका एक रूप बनाया। कहा जाता है ये सबसे पहला वाला क्रिसमस ट्री जो बनाने वाला व्यक्ति मार्टिन लूथर था। इसके बाद जर्मनी में अनेकों लोग इस प्रकार अपने घर में, पब्लिक जगहों पर, और कई ऐसा क्रिसमस के जो डेकोरेट करने के लिए वृक्षों को लगाया और उनको डेकोरेट करना शुरू किया पूरे जर्मनी में। हमें मालूम है इसके बाद मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया से अलग हुआ, अपना कलीसिया बनाया, एक जर्मनी में पूरा एक आंदोलन चला था। तो क्रिसमस काल में इस प्रकार उन लोग क्रिसमस ट्री का डेकोरेट कर करके उस आनंद मनाना शुरू किया था। मसीह के जन्म का उस समय का जो आनंद उल्लास इसके द्वारा दिखा रहा था। और 19th सेंचुरी में जर्मनी के अनेकों लोग जब अमेरिका में सेटल हुआ था, वे लोग वहां पर भी, अमेरिका में भी इस प्रकार क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना शुरू किया कहते हैं, और धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी इसका प्रभाव पड़ गया। एक फेमस फोटो है 1846 का है, 1846 का एक फेमस फोटो, वो है क्वीन विक्टोरिया का, इंग्लैंड के विक्टोरिया रानी जो महारानी है उनका एक फोटो। वह शादी किया था, विवाह किया था एक जर्मन प्रिंस आल्बर्ट से। ये जर्मन प्रिंस आल्बर्ट से क्वीन विक्टोरिया जब विवाह हुआ, उन्होंने इंग्लैंड में इस प्रकार क्रिसमस समय पर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया। इसके बाद उसके सामने खड़े होकर के जो खींचा हुआ फोटो 1846 का, ये एक फेमस हुआ, अनेकों लोग उसका तारीफ किया। इसके बाद अनेकों लोग इस प्रकार क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन करना ये सब प्रारंभ किया कहते हैं। इसके बाद है कैरोल सिंगिंग जो चलता है, कैरोल सिंगिंग। कैरोल सिंगिंग सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ सबसे पहले स्वर्गदूत गीत गाते हुए गडरिया लोगों को संदेश दिया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब गडरिया लोग ये देखा वो डर गया, लेकिन उनको स्वर्गदूत क्या कहते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके लिए आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तो स्वर्गदूत गडरिया लोगों को ईसा मसीह के जन्म पर जो संदेश सुनाया, और वो सुन करके उनको एक चिन्ह भी दिया था, ये आप लोगों के लिए चिन्ह रहेगा, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरणी में लिटाया हुआ देखेगा। इसके बाद स्वर्गदूत ने गीत गाए, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो
और पृथ्वी पर अपने कृपा पात्रों को शांति मिले। स्वर्गदूत जाने के बाद चरवाहों ने बोला चलो हम बेथलेहम जाकर के देखेंगे। वे गया, जाकर के वो माता मरियम और संत यूसुफ के साथ चरनी में लेटा हुआ बालक को पाया। वाक्य 16 में पढ़ते हैं। जो कुछ घटना हुआ था वो सब कुछ वे वहां पर सुनाया। सुनकर वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजित रखा, वह इन बातों पर विचार किया करते थे। इसके बाद वाक्य 20 में, जैसे चरवाहों से कहा गया वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यही होता है करोल में, यही होता है। सबसे पहला करोल सिंगिंग स्वर्गदूत ने किया गडरिये लोगों के पास जाकर के। गडरिये लोग तुरंत मसीह को देखने के लिए बेथलेहम के घर में आया। माता मरियम जोसेफ के साथ चरनी में लेटा हुआ यीशु को पाया, वो ईश्वर का गुणगान किया। यही कार्य घर घर जाकर के वही संदेश सुनाना, वहां उस घर में जैसे तारे लटकाना मैंने उसमें बोला है, उस घर में रहने वालों के पास मसीह है, मसीह लोग है, मसीह के साथ रहने वाला है, वो आपस में वो आनंद बांटना, यही कार्य है करोल का, करोल सिंह का। और मैंने जैसे कहा संत फ्रांसिस असीसी भी यही कार्य करते थे। और हमें मालूम है केवल गडरिया लोग नहीं है, इसके बाद उन्हें उस गौशाले से किसी घर में स्वागत हुआ, क्योंकि जब ज्योतिषी लोग आया तब मसीह माता मरियम सब एक घर में रह रहा था बेथलेहम में, तो उन्होंने आकर के घर में देखा था उनको, तो घर वाला और साथ ही साथ उस बेथलेहम के और उस समय पर बेथलेहम में अनेकों देश विदेश से लोग इकट्ठे थे अपना नाम लिखवाने के लिए। अनेकों लोग मसीह का दर्शन किया, उनका गुणगान गाया। करोल सिंगिंग में यही होता है। जैसे बेथलेहम के घर में लोग जाकर के मसीह का दर्शन किया, गुणगान गाए, हम लोग भी घर घर जाकर के वो गुणगान गाते हैं, वो संदेश सुनाते हैं इस करोल के द्वारा। आखिरी में क्रिसमस केक क्यों बनाते हैं कर करके, इसका भी पीछे का कारण मैंने पढ़ा है। क्रिसमस में आगमन काल में उपवास वगैरह करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। उस क्रिसमस को मसीह का अनुभव करने के लिए क्रिसमस के साथ, और दूसरी आगमन की तैयारी के लिए उपवास प्रार्थना करना का समय है, पापों के लिए पश्चाताप करने का समय है एक क्रिसमस का सीजन, ये जो आगमन काल। तो इस आगमन काल में जब उपवास वगैरह कर करके जो उपवास को तोड़ते हैं, कहा जाता है प्लम का जो पोरिज खीर बनाता था उपवास तोड़ने के लिए, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके जो खीर बना करके लोग पीते थे, उसको धीरे धीरे कहा जाता है उसको फिर केक में परिवर्तित किया, और केक बना करके स्वयं खाना और दूसरों को खिलाना, और क्रिसमस के उपलक्ष्य में उसको आनंद का संदेश का एक गिफ्ट के रूप में भी मसीह का उस आनंद अनुभव करने के लिए, खुशी अनुभव करने, मसीह को टेस्ट करने के लिए उसको दूसरों को भी खिलाना शुरू किया। यह है क्रिसमस केक के विषय में जो सुनने के लिए आया। क्रिसमस के समय पर क्रिसमस कार्डों को बेचते हैं, बांटते हैं, विशेष करते हैं, एक्समस है क्रिसमस। तो ये एक्समस का जो कार्ड्स जो बेचते हैं उसका भी शुरुआत 16वीं सदी में हुआ है। 1534 में कहा जाता है सबसे पहले एक रिटर्न मरी क्रिसमस का लेटर भेजा हुआ करके, और साथ ही साथ अगला एक डॉक्यूमेंट मिला है 1611 में
जो इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट को, जो स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स्थ के नाम से भी जाना जाता है, जेम्स फर्स्ट को ऐसे एक बड़ा कार्ड उनके लिए और उनके बेटे के नाम पर भेजा गया, जिसके अंदर क्रिसमस गीतों को लिखा, एक फूल का पिक्चर था, इसके चारों तरफ मरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर सब लिखा हुआ ये था। और 1843 में कहते हैं यूके में एक कार्ड भेजने का सिलसिला सर हेनरी कोले ने शुरू किया। उनके एक दोस्त बहुत एक चित्रकार था, वो गौशाले का चित्र वगैरह उनसे बना करके अन्य लोगों को एक कार्ड भेजने का सिस्टम उन्होंने शुरू किया कर करके कहते हैं। तो इस प्रकार क्रिसमस से जुड़ा हुआ कई चीजें मैंने बताया। आखिरी में एक और बात मैं बताना चाहूँगा। क्रिसमस मसीह के साथ आनंद मनाने का पर्व होना चाहिए। क्रिसमस मेरे हृदय में, मेरे परिवार में मसीह का जन्म होने का पर्व होना चाहिए। एक क्रिब बना करके, एक गौशाला बना करके एक मूर्ति रखने से मसीह जन्म नहीं लेगा। स्टार्स लटका करके, चाहे डेकोरेट घर को कर करके, या पुताई किया, अन्य तैयारियां लोग करते हैं, इस प्रकार करने से क्रिसमस नहीं होगा। हमारा क्रिसमस क्रिस्त के साथ ही होना चाहिए। चाहे हम कुछ भी करें, हमें देखना है उसमें क्राइस्ट है कि नहीं। ये जो सांता क्लॉस, वो जो जोकर का क्रिसमस नहीं होना चाहिए। मुझे एक घटना याद आ रहा है। जबलपुर में हमारे पल्ली में एक बार क्रिसमस का जो प्रोग्राम है मिडनाइट में खत्म हुआ। यूं ही खत्म होकर के जो फाइनल जो गीत गाना शुरू हुआ, वो जो सड़क है, चर्च के किनारे साइड वाला जो सड़क है, उसमें ऐसा पटाखों का फोड़ना शुरू किया। इतना जबरदस्त पटाखा फोड़ रहा है, लोग हल्ला कर रहा है, शोर मचा रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा था। मैंने अपना फादर से पूछा, ये कौन है, ऐसा भी एक कार्यक्रम था क्या आतिशबाजी बाजी का? इतना फटाका फोड़ रहा है, रॉकेट चला रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा था ये सब। तो फादर ने हंसते हंसते मुझे एक जवाब दिया, ये जो कर रहा है ये पहली बार चर्च आया है। हर बार उनके घरों में जब जाते हैं हम उनको निमंत्रण देते, आना आना, चर्च में आना, चर्च में आना। तो आज क्रिसमस में मैंने देखा बहुत नया चेहरा आया था। अभी यही लोग हैं, बाहर निकल करके फटाका फोड़ रहा है, वो घोषणा कर रहा है आज हम चर्च में आया था। उनको वो चर्च में आने का खुशी हुआ, इसलिए उन लोग इतना हंगामा कर रहा है। अभी अगले साल ही आएगा, जब आते हैं इस प्रकार थोड़ा हंगामा करना और वो खुशी जताना उनके लिए जरूरी है। कभी कभी चर्च आने वाले, हमें मालूम है क्रिसमस, ईस्टर, ऐसे ऐसे पर्वों में बहुत भीड़ रहता है। हमारे चर्च के अंदर अन्य दिनों में मिस्सा बलिदान होता है, लेकिन ऐसे ऐसे जो स्पेशल अवसर है, क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, ऐसे दिनों में चर्च के बाहर ग्राउंड में बड़ा पंडल सब तैयार करने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होता है। हम सरप्राइज होता है, इतना लोग हमारे चर्च का मेंबर्स है। कभी कभी आता है, इसके बाद इस प्रकार का पता नहीं क्या क्या जो नहीं होना चाहिए वो सब कर लेगा। वे लोग क्रिसमस को भी बड़े धूमधाम से घर में भी बनाएगा, दोस्तों को बुलाएगा, दारू पार्टी होगा, खाएगा पिएगा, सप्ताह भर उस प्रकार का क्रिसमस का मनाते रहेगा। साल में एक बार आता है और क्रिसमस को ऐसा मनाता है। ये मसीह के नाम पर कलंक है। 25 दिन की तैयारी है, चर्च में नहीं गया, पापसीगार नहीं किया, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया, लेकिन क्रिसमस में आते हैं, हंगामा मचाता है, पटाखा फोड़ते हैं, ड्रम बजाता है, नाचता है और दारू पीता है।
क्या क्या नहीं करते हैं। क्रिसमस क्राइस्ट के साथ होना जरूरी है। आपके हृदय में क्रिस्त आना चाहिए। मसीही का अनुभव यदि आपके दिल में नहीं, हृदय में नहीं, ये क्रिसमस मनाने से कुछ फायदा नहीं। ये तैयारी का दिन है, ये 25 दिन तैयारी का दिन है। हर रोज चर्च जाइए, मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। इसके बाद देखना क्या आनंद होता है। आपको फटाके फोड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको स्टार लटकाने की भी जरूरत नहीं, आपको क्रिसमस ट्री का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको केक खाने का भी जरूरत नहीं। आप परम प्रसाद के रूप में मसीह को सही रूप से थोड़ा ग्रहण करके देखिए, कितना आनंद आता है, कितना शांति का अनुभव होता है। आपके घर, आपके जीवन बदल जाएगा। हमें क्रिसमस में यही आग्रह करना है, यही कोशिश करना है। गलत ये जो बिजनेस लोगों ने जो कुछ कर रहा है आजकल बाजारों में, मैं नहीं बोल रहे नहीं करना है। घर को डेकोरेट कीजिए। मैं भी 1 तारीख से मेरे घर में को डेकोरेट किया हुआ, क्या बोलते हैं, ये सब स्टार्स सब डाल करके जला रहा है, हर रोज हम जला रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं हर रोज चर्च जा रहा हूँ। और यहाँ पर अभी कल तक हम लोगों का 3 दिन का रिट्रीट हुआ है। हमने रिट्रीट में अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। 3 दिवसीय रिट्रीट में भाग लेकर। और हमारे जो 8 तारीख को माता मरियम का हमारा चर्च का पर्व है, उस पर्व को भी बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहा है। हमारे पल्ली का मेरे विचार में हर एक व्यक्ति इन दिनों में, रिट्रीट के दिनों में पाप स्वीकार किया है। हर रोज पुरोहित लोग पाप स्वीकार के लिए मदद कर रहा था। पाप स्वीकार, ये जो 3 दिन का रिट्रीट चला, उसका मुख्य उद्देश्य पाप स्वीकार के लिए तैयार करना, एक नया जीवन जीना, ये था। यदि हम इस प्रकार मसीह के अनुभव के बगैर संसार के पटाखों को फोड़ करके, ये स्टार्स लटका करके, या एक करोल में जाकर के थोड़ा गीत गाने से क्रिसमस हुआ, ये सोचना गलत है। मसीह के बगैर क्रिसमस नहीं बनाइए। सांता क्लॉस के साथ क्रिसमस मत मनाइए। संत निकोलस का आज पर्व है, उस महान संत का आदर कीजिए। वो महान संत इस प्रकार क्लोन बनकर के नहीं, बल्कि चुपके से अपना सेवा कार्य करने वाला, अनेकों लोगों का मदद करने वाला, बच्चों को पाप से बचाने वाला। यदि आप बच्चों को पाप से बचाना चाहते हैं, बच्चों को रोज चर्च भेजिए। अपने बच्चों को कम से कम बचाइए, अपने घर को बचाइए, अपने को बचाइए। संत निकोलस का पर्व के दिन आज हम संत निकोलस के समान अपने जीवन में जो पुण्य कार्य कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो चुपके से करने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरों की सेवा करना, दूसरों जरूरतमंदों के वहां जाकर के उनको मदद करना। जिनको हो सकता है कि मुस्कुराहट की जरूरत है, उन्हें मुस्कुराहट दीजिए। जिनको कुछ सराहना देने की जरूरत है, उन्हें सराहना कीजिए। इस प्रकार दूसरों का मदद करने में संत निकोलस हमारी मदद करे। और इस क्रिसमस के इस आगमन काल में, उसकी तैयारी में संत निकोलस के समान रह करके हम कोशिश करेंगे मसीह का वो संदेश दुनिया को देने के लिए। संत निकोलस का जीवन अनेकों कंट्रीज के लिए एक उदाहरण है। अनेकों देशों का संत है संत निकोलस। आज संत निकोलस का पर्व अनेकों राज्य में बड़े धूमधाम से कर रहा है। और आज भी संत निकोलस के नाम पर अनेकों पुण्य कर्म करते हैं। विशेषकर बच्चों को जो तोहफा देना, बच्चों को मदद करना, जिनका विवाह में बाधा है उनके लिए मदद करना, ऐसे ऐसे पुण्य कार्य संत निकोलस के नाम से चल रहा है। क्रिसमस के इस समय पर हम भी मसीह के नाम पर संत निकोलस के समान करने का प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।